हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू बीएससी प्रो क्लासेस। स्वागत है आप सभी का बीएससी प्रो क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है, बीएससी बीएड और बीए बीएड कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम होने वाली है और एग्जाम का नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप साइकोलॉजी का अपना पार्ट है और बहुत ही महत्वपूर्ण आते हैं। और बहुत ही एग्जाम पेपर की बात करें, थोड़ा पेपर ये माना जाता है और उसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे आते हैं हटके आपको देखना, काफ़ी साइकोलॉजिकल और काफ़ी लॉजिक्स। तो उन क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर पाए, इसीलिए उस पर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी यहाँ पे लेके उपस्थित हुए हैं। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वही आपका पेपर पैटर्न तरीके से रहता है। चाइल्ड एंड ग्रोइंग अप साइकोलॉजी का ये पार्ट रहता है आपका। ठीक है, तो मैक्सिमम मार्क्स इसमें 80 मार्क्स का पर होगा आपका, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, पेपर नंबर 2 आपका पार्ट फर्स्ट का है। मीन्स फर्स्ट ईयर में ये एग्ज़ाम लगता है आपका, बीएड में भी फर्स्ट ईयर में ये एग्ज़ाम लगता है। ठीक है, देखिए ये रूल बात करें। अब यहाँ पे देखिए, सेक्शन ए में शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और हर एक शॉर्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है। हर एक क्वेश्चन कितना हो मार्क्स का होगा? टोटल 5 मार्क्स का होगा। और देखिए सेक्शन ए टोटल की बात करें तो आपको कम से कम 11 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 11 में से कोई भी लिखा हुआ है पूरा रूल्स। ये देखिए, ऑल ऑफ द पार्ट्स उत्तर पुस्तिका में क्या है, अलग अलग स्थान पे करने के बजाय एक ही सेक्शन के एक ही जगह करने हैं। और सेक्शन ए कितने का है? देखिए सेक्शन ए 5 अंक का है। ठीक है, तो सेक्शन ए में से आपको कोई भी 7 प्रश्न, ठीक है, जो आपको 11 क्वेश्चन दिए हैं उनमें से कोई 7 क्वेश्चन करने हैं। और जो बी पार्ट है, ठीक है, बी पार्ट में से आपको कितने क्वेश्चन करने हैं? 3 प्रश्न करने हैं। ठीक है, तो बी पार्ट में 3 प्रश्न और ए पार्ट में आपको 7 प्रश्न करने हैं। 7 पंजे 35, ओके। और 15 तिया 45, तो मार्क्स का आपका पेपर हो गया। तो ये 11 क्वेश्चन आपको कोई भी 7 क्वेश्चन आराम से एग्जाम्स में मिलते हैं। ओके, श्योरली 85 to 90% आपको इसमें आपके जो एग्जाम में से क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड नेचर ऑफ साइकोलॉजी। मीन्स मनोविज्ञान का क्या अर्थ है। ओके, ऐसे अंडरलाइन कर देता हूँ। मनोविज्ञान, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड द नेचर ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान का अर्थ एवं प्रकृति को स्पष्ट करें कि मनोविज्ञान का क्या अर्थ है और इसकी प्रकृति क्या है। बड़ा ठीक है। और फिर इसके बाद देखिए, व्हाट आर द मेन फैक्टर्स दैट अफेक्ट द ग्रोथ डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। इस बालक की वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले के कारक कौन कौन से हैं। सेकेंड क्वेश्चन शॉर्ट में। अब देखिए, अधिगम की अवधारणा, अधिगम से 100% क्वेश्चन होता है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग की अधिगम की अवधारणाओं को स्पष्ट करना है। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ, देखिए मोटिवेशन मीन्स प्रेरणा का क्या अर्थ है, वह प्रेरणा की अवधारणा को स्पष्ट करना है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन, प्रेरणा का अर्थ व अवधारणा को हमें स्पष्ट करना है। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है, मानसिक स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मेंटल हेल्थ। मानसिक स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं। ओके, और इसी के साथ देखिए मनोलैंगिक विकास सिगमंड फ्राइड ने दिया था। एक्सप्लेन द फ्रॉड साइकोसेक्सुअल थ्योरी इन ब्रीफ। मीन्स फ्राइड के मनोलैंगिक विकास सिद्धांत को, हमें जो मनोलैंगिक सिद्धांत है उसका वर्णन करना है। ओके, अब यहाँ पे आगे जैसे पियाजे का सिद्धांत, राइट द एजुकेशनल यूटिलिटीज ऑफ द पियाजे थ्योरी। मीन्स पियाजे के सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता हमें यहाँ पे स्पष्ट करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे चलते हैं। नंबर 8, तो नंबर 8 है आपका एक्सप्लेन, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। बाल मनोविज्ञान का क्या अर्थ है, इसकी परिभाषा पूछ सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान का क्या अर्थ है, इसकी परिभाषा आपसे पूछ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा जनरेट होते हैं। अब देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, शॉर्ट या लॉन्ग दोनों में ही सकता है।
राइट द फैक्टर दैट अफेक्ट ऑफ लर्निंग, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। और फिर उसके बाद भाई व्हाट डू यू मीन बाय इमोशनल इंटेलिजेंस, संवेगात्मक बुद्धि से आप क्या समझते हैं, क्या संवेगात्मक बुद्धि क्या होती है। और बात करें देखिए राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, मीन्स बहुमुखी व्यक्तित्व विशेषता है क्या होती है, बहुमुखी और अंतर्मुखी दोनों में से कोई एक पूछ सकता है। तो ये पूरे आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे और इन्हीं में यही टॉपिक लॉन्ग में भी आपको देखने के मिल सकते हैं, तो इसको आप यार प्रिपेयर कर लेना। ये तो था सेक्शन ए की बात, जिसमें से आपको साथ ही कोई भी 7 प्रश्न करना है। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। अब सेक्शन बी में बात करें तो देखिए लॉन्ग क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो सेक्शन बी में देखिए, तो फर्स्ट, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व की क्या विशेषताएं हैं। वह देखिए व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व की क्या विशेषता है, और एक्सप्लेन द साइक्लोपेंथिकली या साइक्लोपिकल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी में व्यक्तित्व के सिद्धांत हमें बताना है, एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू मेजर ऑफ पर्सनैलिटी, और उसका अपने पर्सनैलिटी में, व्यवहार में, मापन में क्या योगदान रहता है, मीन्स व्यक्तित्व की क्या विशेषता है और व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत की व्याख्या करनी है, और उसके व्यक्तित्व मापन में क्या क्या योगदान है ये हमें बताना है। और इसी के अथवा में एक और क्वेश्चन दिया गया है, देखिए डिफाइन द मीनिंग ऑफ चाइल्डहुड, मीन्स बाल्यावस्था का क्या अर्थ है, परिभाषा देनी है, और डिस्कस द एफर्ट ऑफ फैमिली, स्कूल एंड कम्युनिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। अब देखिए बाल्यावस्था के अर्थ की परिभाषित करना है उसे, और बालक के विकास पर परिवार, विद्यालय और पड़ोस का क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी विवेचना हमें करनी है, इसे एक्सप्लेन हमें करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, डिफाइन द क्रिएटिविटी एंड डिफरेंशिएट इट फ्रॉम द इंटेलिजेंस, इन सृजनात्मकता क्या है, इस सृजनात्मकता को हमें परिभाषित करना है, और इसका बुद्धि से क्या में डिफरेंस है वो बताना है, और डिस्क्राइब सम मेजरमेंट ऑफ द फॉरस्टरिंग क्रिएटिविटी टैलेंट ऑफ स्टूडेंट्स, मीन सृजनात्मकता का वर्णन कीजिए, बुद्धि से इसमें विभेद कीजिए, और विद्यार्थियों की सृजनात्मक जो प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के उपाय बताइए। जैसे हम बालक की सृजनात्मक एबिलिटी है, प्रतिभा है, उसको हम कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं। अब देखिए मैस्लो की आवश्यकता अनुक्रमिक सिद्धांत, अनुक्रमिकता का सिद्धांत क्या है, सफलता के चरणों में किस प्रकार से हम किसी टॉपिक को कैसे टुकड़ों में बांट देते हैं, जटिल टॉपिक को, तो उस तरीके से पूरा मैस्लो का आवश्यकता व अनुक्रमिकता का सिद्धांत का पूरा वर्णन हमें यहाँ पे करना है। अब देखिए इसी प्रकार 14 में कि एक्सप्लेन गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग, इस गेस्ट अधिगम के गेस्टाल्ट सिद्धांत में अपन को बताना, पेस्टोलॉजी गेस्टाल्टवादी थे, और डिस्कस द एजुकेशनल एप्लीकेशन ऑफ द थ्योरी, मीन्स अब अधिगम के गेस्टाल्टवादी सिद्धांत को स्पष्ट करना है, और इस सिद्धांत की योग्यता के ऊपर हमें चर्चा करनी है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, और इसमें आता है भाई स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है, व्हाट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट, मीन्स तनाव प्रबंधन, अधिगम विकलांगता क्या होती है, लर्निंग डिसेबिलिटीज, और गार्डन मल्टी इंटेलिजेंसी थ्योरी, गार्डन का बहुबुद्धि सिद्धांत, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, अब इसमें और कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता दूं, देखिए क्या क्या और इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे इसमें देखिए सबसे पहले थॉर्नडाइक का सिद्धांत, थॉर्नडाइक बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, थॉर्नडाइक का थ्योरी और उसका प्रयोग पूरा आपको पढ़ना है। ठीक है, और व्यक्तित्व तो आपको हो ही गया था थॉर्नडाइक के साथ, स्किनर, स्किनर की थ्योरी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, थॉर्नडाइक और स्किनर में से एक क्वेश्चन तो आपको श्योरली श्योर देखना, और एक पावलाव, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, तो पावलाव, स्किनर, थॉर्नडाइक, ये तीनों में 100% इसका कोई प्रयोग है, एक वो और आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट पार्ट मान के चलिएगा। ठीक है, अधिगम क्या है, अधिगम के प्रकार,
और अधिगम के चरण क्या हैं, ठीक है ना। अधिगम ज्ञानेंद्र द्वारा प्रदत्त 8 अधिगम के 8 प्रकारों का वर्णन की। इस प्रकार से जो क्वेश्चंस है वो बहुत महत्वपूर्ण बनते हैं। ज्ञाने के अधिगम के 8 प्रकार हमें पता होना चाहिए। अधिगम किस प्रकार से प्राप्त होता है, और बात करें तो जैसे कि प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, जैसे थॉर्डहाइक का है, ये अपना इस प्रकार से क्वेश्चन को और पुट अप कर सकता है, तो कुछ को घुमा सकता है, और है ना। व्यक्तित्व के प्रकार, और जैसे बात करें बुद्धि, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति की बुद्धि की क्या विशेषताएं होती हैं। ऐसे आपको मेन टॉपिक की हेडिंग आपको जरूर पता होनी चाहिए, उसके सब हेडिंग्स जरूर पता होनी चाहिए, और इसको एक्सप्लेन करके आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है ना। ये जो टॉपिक्स हैं आपको एग्जाम में श्योर मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में जब, बाय, अलविदा।